चेकिंग करते तुम भी खड़े रहो, खड़े रहो ना तुम। हेलो, मी यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन रजाक निगेवान। हिंदी में बात करनी क्या? मेरा नाम यास्मीन रजाक निगेवान है। मैं इधर जेजे हॉस्पिटल में ओपीडी देख रही हूँ। कल से आज लग की ओपीडी 1,500 से 2,000 लग हो चुकी है और करंटली पेशेंट देख रही हूँ और उसको रेगुलर चेकअप कर रही हूँ, एडवाइस भी कर रही हूँ। जो क्लेफ्ट पैलेट कि क्लेफ्ट लिप के पेशेंट है वो रेफर कर रही हूँ, और कार्डियक के पेशेंट हो गए तो ऑर्थो के पेशेंट हो तो वो भी रेफर कर रही हूँ और रेगुलर चेकअप देख रही हूँ। क्या बच्चों में कॉमन बीमारी नजर आ रही है? हाँ, अभी तो ये सीजन है ना, तो फिर गैस्ट्रो के पेशेंट, वायरल के पेशेंट दिख रहे हैं, कोल्ड फीवर, लूज मोशन वाले पेशेंट दिख रहे हैं मेरे को। बड़ी बीमारी वाले कुछ पेशेंट कार्डियक पे पेशेंट भी आ रहे हैं दिखाने के लिए, तो वो हम कार्डियक के रेफर कर रहे हैं। सध्या मी ह्या दवा सेवा काही गोळ्या देत नाही, ही इंजेक्शन आहे, तुम्ही इथून लिक्विड यूज करा। यस सर, क्या कहेंगे? 2 दिन का जो एक कैंप था, आज दूसरा दिन है, कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और हम सब संभाजी नगर औरंगाबाद के जो रहवासी है उनका यहाँ पर आरोग्य का जो जांच हुआ, उनका ओपनिंग कल अपने आदरणीय यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर श्री अतुल जी सावे साहब से ने किया। उन्होंने भी इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। अभी तक 1600 लोगों का कल जांच हुआ था, आज का भी कैंप शुरू हुआ है। आज भी करीब 1000 से ज़्यादा ऑलरेडी नाम वहाँ पर लिख चुके हैं। टोटल हमारा टारगेट पहले 2000 पेशेंट का था, वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। और आज भी अभी हमें जो शिंदे साहब हैं, हाँ, विधानसभा परिषद के अध्यक्ष जी, उन्होंने का भी फ़ोन आया था, शुभेच्छा दी उन्होंने। और आज वो शाम को शहर में शायद 5-10 मिनट के लिए समारोह के लिए उनका यहाँ आने का इसलिए यहाँ पर प्रोग्राम है। तो हम सभी साथ उनके रहेंगे और उनके आशीर्वाद भी हमें और हमारे पेशेंट्स के लिए, भविष्य के लिए भी अच्छे रहेंगे। ये बच्चों का कैंप था, तो ये बच्चों में क्या ठोस सेम बीमारी? ये कैंप बच्चों का नहीं बल्कि सबका रखा था, परंतु हमने बच्चों के लिए उनको ज़्यादा प्रेरणा दी थी। जिसको 0 से 18 साल का जो वयोवर्ग है रहता है, उसमें जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो भी सुविधाएं उनके लिए हम दे सकते हैं, वो देने का हमने प्रयास किया है। इस दौरान में जिन बच्चों का ऑपरेशन का प्लानिंग हुआ है, कंफर्म हुआ है, उनके लिए मुफ्त ऑपरेशन कैसा, फ्री ऑपरेशन कैसा करना है, उसका प्लानिंग भी हमने किया है और उनका रिस्पांस अच्छा मिला है। जो यहाँ पर स्कूल्स है, जो हमारे मित्रगण के स्कूल्स है, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है।
और अभी यहाँ से आगे बहुत लोगों का भी इंक्वायरी है कि हमारा जैसा कैंप हमारे इधर भी स्कूल में रखिए, ताकि उनके लिए भी आरोग्य की सेवा मिल पाएगी। कॉमन बीमारी सब में क्या नजर आ रहा है? नहीं, अलग अलग है। ये कैंप कॉमन जनरल कैंप नहीं था। यहाँ पर मोस्टली हृदय के जो होल होते हैं वो बहुत लोगों को, बच्चे को दिखा। उनका यहाँ पर ऑपरेशन, आपको पता है मराठवाड़ा का एक बड़ा केंद्र है JJ+, जहाँ पर छोटे बच्चों का ऑपरेशन स्पेशली होता है। पहले इस ऑपरेशन के लिए आपको मुंबई या बेंगलोर जाना पड़ता था। आज यहाँ पर हर महीने करीबन 28 या 30 का उनका टारगेट हम रखते हैं, तो उतना यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं। और इस कैंप में भी काफ़ी ऐसे पेशेंट मिले हैं जिनको हृदय में होल है, छेद है। उनका ऑपरेशन भी अभी प्लानिंग किया गया है और उनका वेटिंग लिस्ट के हिसाब से जितना फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कर पाएंगे तो वो करेंगे। ये 2 दिन में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आपने चेक किए हैं, बड़े बूढ़े, शुगर BP के, उसमें कितने नज़र आए? नहीं, अभी उनका डाटा बनेगा, क्योंकि ये डाटा अभी हुआ नहीं है। ये करीबन आज शाम को 6 बजे जब क्लोज हो जाएगा तो उसमें टोटल पेशेंट कितने हैं, कौन से डिपार्टमेंट के कितने पेशेंट्स रहेंगे, कितना डायबिटीज़ मिला, कितना शुगर हुआ, कितने लोगों के ऑपरेशंस रहे, कितने लोगों का ऑपरेशन ज़रूरत है। कुछ पेशेंट है ऐसे बेवजह भी आ जाते हैं, ऐसे भी डाटा मिलेगा। परंतु हमने बहुत बारीकी से ध्यान दिया है कि जिसको ज़रूरत है उसी का कैंप में इनरोलमेंट किया हुआ है, और जिन लोगों का जांच किया है उनके लिए यहाँ पर खाना भी मुफ्त दिया है। ये कैंप तो क्या सक्सेस होगा? अगला कैंप कब मिलेगा? देखो, ये जनता की मांग होती है। जब जब लगता है, जैसे कि अभी आषाढ़ी जो वारी निकली है, तो एकादशी के वारी के लिए सब पंढरपुर जा रहे हैं। हमने सोचा हम तो वहाँ नहीं जा पाते हैं, परंतु जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए यही वारी निकाल दें, तो निकाल दिया। अब नेक्स्ट वारी आप सोचो, आप बोलो, हम वहाँ जब चालू कर देंगे। धन्यवाद। यस, नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम जीवन सिंह राजपूत, JJ+ हॉस्पिटल की संचालक। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और रोटरी क्लब ऑफ ठाणे नॉर्थ एंड मुंबई, इनके सहयोग से हमने JJ+ हॉस्पिटल में एक शिविर रखा हुआ था 21 और 22 जून को, जिसमें 2000 से अधिक पेशेंट ने सहभाग लिया। इसमें हर तरीके की बीमारियों का इलाज था, जैसे कि ECG करना, 2D इको, हर डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी, महत्वपूर्ण जांच व इलाज इन सब भी पेशेंट का हुआ है। शिविर का उद्देश्य केवल इलाज ही नहीं बल्कि समाज की एक सेवा भी है, जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य का मैसेज पहुंचा सकें। अभी यह सेवा जारी है। मैं आग्रह से ये करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इसका फ़ायदा नहीं उठाया है वो आए, अपना हेल्थ चेकअप कराएं। JJ+ हमेशा आपके लिए सेवा में हाजिर है। धन्यवाद। ही फक्त एकच टाइम घ्यायची आहे, दुपारी जेवण केल्याच्यानंतर ही पण जेवण केल्यावरच घ्यायची आहे, म्हणजे सकाळी आणि संध्याकाळी. काय नाव आहे तुमचं? ते पाय बच्चे को कफ सिरप पण आहे. ठीक, देऊन टाका. बेटा आओ ना बेटा, भैया आओ या इकडे. इकडे बघ. या यस मैम. नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता राजपूत हज़ारी हूँ। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। स्किन, हेयर, नाखूनों का स्किन एलर्जीज इसकी संबंधित डॉक्टर हूँ।
यहाँ पर JJ+ हॉस्पिटल में आज और 21 और 22 तारीख को जून के यहाँ पर एक मुफ्त महा आरोग्य शिविर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। रोटरी क्लब ठाणे के उसके सहमति से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है और यहाँ पर मैं स्किन के पेशेंट्स देख रही हूँ। कल से यहाँ पर बहुत पेशेंट्स हुए हैं, मैंने जो देखे हैं करीबन 50 पेशेंट्स अभी तक मैंने देख चुकी हूँ, कल के और आज के मिलाकर। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स जो मैंने देखे यहाँ पर बालों के संबंधित है, जिनका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या फिर स्किन के एलर्जीज है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर पसीने से आने वाली जो बीमारियाँ रहती है जैसे गर्दन पर, जांघों में या फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स पर या फिर बगल में, ऐसे सारी बीमारियाँ है। और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेस बोला जाता है जो अपने इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारियाँ रहती है, जैसे कि ऑटो इम्यून कंडीशंस जिसे बोला जाता है। वो नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर्स वगैरह को आप दिखाते हैं, बहुत सालों तक उसका इलाज करते हैं, तो उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि ये अंतर्गत बीमारियाँ होती है। इसका जो निदान है वो प्रॉपर मिलना या फिर उसका ट्रीटमेंट ठीक से होना ज़रूरी रहता है। तो ये नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर्स या फिर आजू बाजू के डॉक्टर्स रहते हैं, उनसे ये प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो ये ज़रूरी रहता है कि आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना या फिर बहुत सालों से ये बीमारी है तो उनको दिखाना ज़रूरी है ताकि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपको मिला जाए। तो ये JJ+ हॉस्पिटल्स के द्वारा ये बहुत अच्छा एक अवसर है जिससे आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और यहाँ मेरा पर सवाल है कि ज़्यादातर महिलाओं में और जेंट्स में काले धब्बे पाए जाते हैं, स्किन काली होती जाती है, क्या वजह है एज के हिसाब से? एज के हिसाब से बहुत आजकल जो एज ग्रुप रहता है जैसे कि जवानी में जो बोलते हैं पिंपल्स है, काले दाग है, वो बहुत आजकल देखे जाते हैं क्योंकि ये हार्मोनल रहता है, हार्मोनल बीमारियाँ रहती है। बीमारी नहीं, ये नॉर्मल अपना फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं जो आते हैं सब में, 15 to 25, 30 एज ग्रुप तक वो आते जाते रहते हैं। तो इसका प्रॉपर इलाज ऑन टाइम लेना ज़रूरी है। या फिर जो बहुत कॉमन बीमारी है जिसे हम वांग या फिर मेलाज्मा बोला जाता है, जो धूप के वजह से ज़्यादातर देखा जाता है। जो लोग ज़्यादा धूप में काम करते हैं या फिर जिसका सन एक्सपोजर ज़्यादा टाइम रहता है, अभी हम इधर भी बैठे हैं तो यहाँ से अगर बहुत रोशनी आ रही है तो भी अब अगर मुझे मिलाज्मा है या फिर काले दाग है तो फिर वो ज़्यादा डार्क बनेंगे। तो इसका सनस्क्रीन एप्लीकेशन है या फिर हार्मोनल इसका वजह रहता है बेसिकली। तो स्किन के डॉक्टर को दिखा के आप ये इसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। जब शुरू होता है तभी हम इसका इलाज प्रॉपर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा होने बाद इसका फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है इसका इलाज करने को। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। थैंक यू। इनका भी ले लो शूट, ज़रा इनको भी हाईलाइट कर लो, इनको भी जाओ, आप भी खड़े रहो। हाँ याला अरे बोला इथे बसवा, मी एकच करते, बीपीचे पेशंट फास्ट करते, बीपी लेस फास्ट पेशंट सॉरी को ये सेट बेटा तू इधर आ जा, आइगा हम लोगों को फटाफट पेशेंट करते हैं। यस ओके, चल यस, इनको भी हाईलाइट